शासन से, पब्लिक से, सरकारों से अभी बेनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं पूरी की जाए, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में इस चीज का आपको जो भुगतना पड़ेगा। मेरे साथी सिरसा हलचल की टीम के साथ हम पहुंचे शिव चौक के पास, जहां पे ऑल ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से इनके क्या क्या मुद्दे हैं और सरकार से इनकी क्या क्या मांग है, हम इनसे बात भी करेंगे। और ऑल हरियाणा नहीं, ऑल इंडिया से इन सभी जो ड्राइवर भाई हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि सरकार से इनकी क्या क्या मांग है और ये सरकार से क्या क्या चाहते हैं भी हमारे लिए सरकार ये करे जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी साथियों, मैं गुरतेज सिंह बिवाड़, सिरसा जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सिरसा से, और ये हमारे दादा मनोज शर्मा जी भिवानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, और बाकी हमारी साथ में टीम खड़ी है जी। आज आपके माध्यम से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने आज एक जंगल डैम के जो हमारी न्यूज है आपकी, इसके माध्यम से आप एक ड्राइवर समाज की आवाज़ उठाने जा रहे थे। और दूसरा नंबर जी, आज जो हमारा विषय था कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, जो कि 18 अगस्त 2024 को पूरी इंडिया से कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हमारा पूरी इंडिया का जो संगठन चला हुआ है ड्राइवर समाज, जो आज हमारा 18 तारीख को हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज एकजुट हुआ जी। एकजुट होने का कारण साथियों ये है कि सभी को पता है कि आजकल ड्राइवर के ऊपर बहुत ही अत्याचार, बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है जी। हर एक आदमी सोशल बल्कि जो भी है भाई ड्राइवर का शोषण करता रहेगा, चाहे वो कुछ मोटर मालिक हैं, कुछ हमारा पुलिस प्रशासन है, जो हमारा कुछ आरटीओ हैंगे, तो कुछ पब्लिक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी हिट एंड रन कानून आया था, अभी जो हिट एंड रन कानून के अंदर 10 साल की सजा और 7 लाख का प्रबंध किया गया था सरकार की तरफ से। और क्या ये ड्राइवर समाज ने एकजुट होकर इस चीज़ को बल्कि दबाने का काम किया और सरकार इससे दबी, और वो जो हिट एंड रन कानून था वो हमारा सस्पेंड हुआ। और उसके बाद इन्होंने एक जुमला छोड़ा, एक मिट्टी लॉलीपॉप दे छोटी ड्राइवर समाज को, एक ड्राइवर समाज के लिए हम कुछ नया करेंगे। आज तक पूरी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद और ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने कोई ऐसा मंत्री नहीं छोड़ा कि जिसके पास हमारा ये 29 आप देख रहे होंगे मतलब ये ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की जो 29 सूत्री मांगे हैं साथियों, ये हमने जो पत्र हैं सारी इंडिया के अंदर हर एक चीज़ को दिया, लेकिन सरकारें ड्राइवर का जो कि ये हमारी मांगे हैं 29, इस पर कोई ध्यान ना करते हुए हमारा कोई सिस्टम को समाधान को आगू नहीं कर रहे। और दूसरा नंबर, अब आगे आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी कि सबसे पहले तो हमारा जो अभी 1 सितंबर ड्राइवर दिवस आने वाला है, हम मांग करते हैं कि सबसे पहले कैलेंडर के अंदर सरकार लागू करे ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मनाया जाए। दूसरी मांग है ये हमारी कि ड्राइवर अजोग, आप ड्राइवर को मारने के लिए 36 कानून बनाए, लेकिन बचाव में क्या कानून है? ड्राइवर अजोग चाहिए। और ड्राइवर का जो कश्मीर टू कन्याकुमारी, सुबह अगर आप उठते हो, सुबह आपको चाय पीनी है, उसके अंदर ड्राइवर का 70% मुहिम है जो कि देश को चलाने के लिए। तो उसको क्या है, ड्राइवर समाज को, हमारे को भ्रष्टाचारी से खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हर एक आदमी भ्रष्टाचारी है। ड्राइवर अजोग, ड्राइवर दिस और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से जो कि ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, अभी इन्होंने 40 साल 50 साल ऑन द रोड लैंड पे गुजार दिए, बच्चों को ना देखते हुए जिन्होंने देश की सेवा के लिए गुजार दिए। लेकिन आज क्या है, इनका रिटायर होने का काम आ रहा है, टाइम आ रहा है। लेकिन इसका क्या है, अगर बच्चे भी हमारे एक टाइम साथ ना दें तो हम कहाँ जाएं? 40 साल हमने देश की सेवा में गुजार दिए। इसके लिए हमारा प्रावधान है कि 10,000 रुपया पेंशन के तौर पे ड्राइवर समाज को, जो 60 साल का बुजुर्ग है जिनका लाइसेंस रद्द कर देती है सरकार, उनको 10,000 रुपया पेंशन मिलना मिलेगी। और जो हमारे ड्राइवर शहीद हो जाते हैं रोड के ऊपर एक्सीडेंट के अंदर, उनका हमारा जी मांग है ताकि उनका बाल बच्चा, जो बीवी बच्चा किसी परवरिश हो सके, उनका कोई पालन पोषण हो सके। हमारी 20 लाख रुपये मांग है जी। और
दूसरा तीसरा नंबर है जी, जो हमारे ड्राइवर समाज के लाते बाएँ कट जाती है, वो आ जाओगे ड्राइवर समाज घर पे बैठ जाता है, वो किसी काम कार करने रहते, उसके लिए हमारी मांगे 10 लाख रुपये है मुआवजा, और जो कि हमारी 10,000 रुपया पेंशन उसकी 2 महीने की दी जाएगी। ऐसे और मोटी मोटी आपको मैं मांग बता दिया। जैसे ड्राइवर के लिए हर नियम है, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपकी कई शहरों में रेट लिखा होता है, डिपर का प्रयोग ना करें, हाई बीम लाइटों का प्रयोग ना करें, बड़े हॉर्न का प्रयोग ना करें, सीट बेल्ट के बिना गाड़ी ना चलाएं, जी सर। तो सारे नियम ड्राइवर के लिए लागू होते हैं। तो किसी सड़क पे कोई हादसा होता है, सड़क में खड्डे होते हैं, जो भ्रष्टाचार की वजह से सड़कें टूटी फूटी हैं, उनकी वजह से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए मान लो आप क्या सरकार से चाहते हो? सरकार से देखो जी, हम तो ये चाहते हैं, जैसे कि अब बीजेपी सरकार हमारे कह रहे हैं कि हमने रोड बढ़ाई, देखो जी रोड बढ़ाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दूसरा नंबर खड्डे हो रहे हैं, उसके अंदर ड्राइवर क्या करेगा उसके अंदर? अगर आप रोड बना रहे हो तो ड्राइवर जो है उसका टैक्स दे रहा है, आपने घर से रोड नहीं बनाई जी, ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे के ऊपर खाकर हमें आप आके दिखा रहे हो, ये बात है। अगर आज हम रोड से जा रहे हैं तो टैक्स लेते हैं जी, तभी गाड़ी रोड पे उतर जाकर, नई गाड़ी चासी लेने जाओगे आप, पहले टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद गाड़ी रोड पे चढ़ेगी, और उसके बाद टोल पे टैक्स। हमारे आरटीओ साहब नाके लगा के बैठे हैं जगह जगह, पुलिस प्रशासन हमारा नाके लगा के बैठा जगह 2 एंट्री। जब हमने टोल एक टैम्प जो हमारा जो टैक्स है वह पे कर दिया, उसके बाद किस चीज़ का टैक्स देंगे हम? और ड्राइवर को जगह जगह मारने का काम किया जा रहा है, ड्राइवर को लूटने का काम किया जा रहा है जी। अब आप देख रहे होंगे एमपी बॉर्डर बंद हो गई जी, ये ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की वजह से ये बंद हुए हैं। ये तो अंडा इतना भ्रष्टाचार था एमपी के अंदर हद से ज़्यादा, और कुछ आज भी चोरी छपेरी आरटीओ प्रशासन वहाँ पे खड़ा होता है जाके, लेकिन आने वाले समय में थोड़े दिन में वो भी हमारा आने वाले विधानसभा तो आप सभी ड्राइवर संघ जो आप आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो प्रेसिडेंट हो, आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अपने क्या सरकार से मांग करते हो जो आपकी सुरक्षा के लिए सरकार आपको मुहैया कराए? उसके लिए आपकी मेन जो 2-4 मेन जो पॉइंट है वो आप सरकार से क्या सुरक्षा चाहते हैं? तो ये सुरक्षा ही आपको मैंने जो पॉइंट बताए थे अभी, कि ड्राइवर को मान सम्मान चाहिए, और ड्राइवर की चीज़ का भूखा नहीं है, मान सम्मान का भूखा है। पहले आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग हैं, इनके ज़माने में 2 ही साहब होते थे, ड्राइवर साहब या पब्लिक प्रशासन का साहब, और कोई साहब नहीं था, और आज तो 36 साहब हैं। और लेकिन ड्राइवर साहब गया कहाँ? आपको जौन से लेकर मरने के तक ड्राइवर काम आता है। जितने भी हमारे जो मंत्री संतरी जो भी हैं, सभी के आगे ड्राइवर बैठता है, जान हथेली पर रख के ड्राइवर बैठता है, और आप तो पीछे बैठे हो। ये हमारा यही प्रशासन से और सरकार से मांग है कि हमारी 29 सूत्री मांगे हैं जो हम 10 साल से 20 साल से जिसका जो संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारी झोली में डाली जाए और ड्राइवर समाज को न्याय मिले। और इतना ना कहते हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भिवानी जिला दादा मनोज शर्मा जी से जय हिंद, जय साथी, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार तक पहुँचता है। नंबर 1 तो भाई हमारा ड्राइवर आयोग लागू होना बहुत जरूरी है। देखो हर प्रकार के डे हो गए हैं, रोज डे, मजदूर डे, सीटर डे, सभी डे हो गए हैं, एक ड्राइवर डे नहीं हुआ है। तो 1 सितंबर को हमारा ड्राइवर डे लागू है। नंबर 2, ड्राइवर को शोषण मुक्त किया जाए। ड्राइवर का हर जगह शोषण हो रहा है, पुलिस क्या, आरटीओ क्या, हर कोई ड्राइवर को तंग कर रहा है। नंबर 3, ड्राइवर का जैसे आवास योजना, जैसे भाई मजदूरों के लिए आवास योजना बनती है, ऐसे कोई आवास योजना होनी चाहिए। नंबर 4, बच्चों की पढ़ाई ड्राइवरों की गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ सुनाई करनी चाहिए। और जैसे भी हम जैसे बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए भी अब 7 साल के हो गए, हमारे लिए भी कुछ न कुछ 10,000, 12,000, 15,000 रुपये मंथली होना चाहिए। तो एक ड्राइवर ही ऐसा है जो कि अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं बना सकता। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, मास्टर का लड़का मास्टर बनता है, पटवारी का लड़का पटवारी बनता है, ड्राइवर का लड़का कभी ड्राइवर नहीं बनता। और मेरे जो बच्चे हैं, मैं खुद करता हूँ कुंडे गेट लेना, कुंडे गेट के खा लेना, ड्राइवर नहीं बनना। क्यों? ड्राइवर की कहीं कोई वैल्यू नहीं। इसलिए ज़्यादा मैं कहते हुए
सभी भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि वे सभी एकता में रहे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिंदाबाद। खास है ऐसे जो साथी भाई अपाहिज हो जाते हैं उसको 10 लाख 15 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए जी। और जैसे कोई मर जाता है उसको 20 के ऊपर 20 लाख के ऊपर मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि उसके घर का पालन पोषण हो सके, उसके बच्चे की पढ़ाई हो सके। अब जैसे ये हैं और भी ऐसे भाई हैं जो हमारे ड्राइवर भाई, किसी का अंग कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है तो अपाहिज हो जाता है। अपाहिज होने के बाद सरकार ने उसकी सुनाई करनी नहीं करती। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगें स्वीकार की जाए। तो जैसे आप रोड पे चलते हो, कई बार किसी की छोटी सी लापरवाही के कारण हाँ जी, कई बार बड़ा दुर्घटना हो जाती है। हाँ जी, तो जो पब्लिक है वो ड्राइवर को पकड़ के मारा पीटी करती है, बिल्कुल करती है जी। कई बार बहुत ज्यादा मार पिटाई करती है, ड्राइवर को मार भी देते हैं। एक ड्राइवर बिल्कुल काट दिया जी। उसके लिए आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो पब्लिक को यह संदेश देना चाहेंगे, पब्लिक ड्राइवर के साथ छपाई और मार पिटाई तक न आए, अपनी कानून कार्रवाई करे और जिसको भी चोट लगी है उसका बचाव करके हॉस्पिटल में भेजे और ड्राइवर को मार के ना तो थाने में या कहीं भी कानून कार्रवाई करे, ड्राइवर के ऊपर हाथ न उठाए। सरकार से हमारी गुजारिश है। क्योंकि ड्राइवर जो है चलते टाइम पहले टायर के नीचे देखते हैं कहीं कोई जानवर तो नहीं बैठा, बिल्कुल जी। वो अपने मर्जी से एक छोटा सा जानवर के ऊपर भी टायर चढ़ा के राजी नहीं होता। नहीं राजी। तो आपकी तरफ से ये मांग है कि पब्लिक जो है ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा देखे। बिल्कुल जी। उनके भी घर परिवार में बच्चे हैं, बिल्कुल, तो उनके भी आप जैसा परिवार है, बिल्कुल, वो भी अपने परिवार के मुखिया हैं, उनके परिवार पर भी सारा बोझ है। तो पब्लिक को यही संदेश है कि ये सभी जो ड्राइवर भाई है इनके भी घर परिवार है, ये भी जानबूझ के किसी से कोई हादसा नहीं करना चाहते, ये कीड़ी भी नहीं मारना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात चैनल के माध्यम से जैसे हमारा ड्राइवर 60 साल का हो गया तो उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता, लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता, लेकिन उसको 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसका रोजगार छिन जाता है, ना वो गाड़ी चलाएगा ना वो कहीं उसका बुढ़ापा कैसे चलेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। नंबर 2 बात, भाई जैसे भी अपने ड्राइवर है अपने देश की सेवा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक उसको मानती नहीं है। हम पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ड्राइवर भी एक इंसान है जो कि देशवासियों की बहुत चिंता करता है, खुद भूखा रहकर जनता का पेट भरता है, इसलिए ड्राइवर के प्रति सोच अच्छी रखें और ड्राइवर का सम्मान करें। और हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की 29 सूत्रीय मांगे, सबसे पहले भारतीय ड्राइवर आय फंड, इंडियन ड्राइवर कमीशन कानून, वो बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे देश को समझ आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारा देश का ड्राइवर आज भी गुलाम है, किसी मोटर मालिक के, किसी ट्रांसपोर्टर के। चंद मुंशी हैं, मैनेजर हैं जो ड्राइवरों का आनंद करते हैं, उनको ना टाइम पर कोई सैलरी मिलना ना कोई और, इन ड्राइवर का शोषण होता है। ये सरकार देखती सब है, सुनती सब है, लेकिन ये ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक, किसी भी सरकार नहीं सोचा। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है सर, लेकिन हम उस पार्टी के पक्ष में होंगे जो हमारे ड्राइवर भाइयों की मांग संसद तक पहुँचाएगी। कौन कहता है ड्राइवर का इतिहास नहीं है? देश का पार्लियामेंट भी ड्राइवर के कारण चलता है। हर मंत्री को, हर सामान को ड्राइवर ही पार्लियामेंट तक पहुँचाता है। पार्लियामेंट की दीवार से पूछ कर देखो कि उन दीवारों में से भी ड्राइवर को पूछने की खुशबू आएगी। और भारत में 70% जो GST कलेक्शन है वो ड्राइवरों के द्वारा दिया जाता है, और ड्राइवर के लिए रोड पर कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे देश का ड्राइवर जब गाड़ी लेकर निकलता है तो उसे ये नहीं पता होता तू घर आएगा या नहीं आएगा। ये सरकार ने सोचना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, सरकार ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पिछले 10 सालों से अपनी 29 स्तरीय मांगों के लिए मांग पत्र देता आने लग रहा है, लेकिन ये गुंगी बेरे सरकार देखती सब है, सुनती सब है, आंखों में पट्टी, कानों में रुई लगाई ड्राइवर का तमाशा देख रही है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के पूरे भारत से 26 राज्यों से हमारा ड्राइवर संगठित हो चुके हैं, वो हमारी मांगों को पूरा करे और हमारे लिए भारतीय ड्राइवर आयोग जरूर से जरूर बनाए। आंदोलन करने कुछ जो ड्राइवर है वो कई बार थोड़ा बहुत नशा करके जो चलाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम ऐसे कहते हैं, देखो जब हमारा समझ ले भाई जनता वो घर में सोती है, हमारे देश का ड्राइवर चलता है, उसके लिए घंटों का काम नहीं करता होना चाहिए। हमारा ड्राइवर आयोग काम आएगा। ड्राइवर आयोग क्या है? ड्राइवर आयोग हर ड्राइवर की जिंदगी में नया रंग भरेगा, हर ड्राइवर के जीवन में समझ ले नई दिशा काम करेगा। जहाँ ड्राइवर की सुनी जाएगी हर बात, ड्राइवर के साथ रास्ते में पब्लिक द्वारा मारपीट, डीजल चोरी, फोरमैन की गद्दारी, स्टेट का जुल्म, ड्राइवर की कंपनियों के साथ बर्बरता, ये समझ लीजिए
हमारा ड्राइवर है कानून आ जाएगा तो हमारी हर चीज, हर समस्या का निदान हो जाएगा। तो सर हम ये कि आपसे चैनल से माध्यम से करना चाहते हैं कि भारत के लिए ड्राइवर आयोग कानून जरूर, भारतीय ड्राइवर के लिए भारतीय ड्राइवर आयोग कानून जरूर से जरूर बनाया जाए, क्योंकि ड्राइवर है एक देश का सिपाही है। देश में 3 जवान है सर। पहला हमारा सैनिक जो सरहद पर रहकर देश की सेवा करता है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। दूसरा हमारा किसान जो अन्न उगा के जनता का पेट भरता है। और तीसरा हमारा देश का आंतरिक सिपाही जो भारतीय रगों में दौड़ता हुआ खून है। लेकिन ये सरकार और ना आम पब्लिक ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर को हर तरह से निगलेक्ट किया जाता है, ये श्रम की बात। और सर हम आप इस तरह से बताना चाहते हैं कि आप भी ड्राइवर भाइयों की जोर तरीके से मांगो, ताकि हमारे जो 78 साल जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर लगाम लग सके। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने सर पूछा कि हमारे जो ड्राइवर समाज है नशा करके चलता है। देखो सर 24 घंटे और टाइम का माल भरा गाड़ी के अंदर चलना है, और यहाँ से लेकर हमारा चेन्नई का माल भरा हुआ है और हमें 50 घंटे चेन्नई के लिए दे जाते हैं। 50 घंटे के अंदर 2500 किलोमीटर हमारे यहाँ से चेन्नई है। तो ड्राइवर क्या करे? सिंगल ड्राइवर नशा नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि उसको एक पंप भर दिया जाता है, हवा भर दी जाती है कि अपने माल वहाँ पहुँचाना है तो पहुँचाना है। लेकिन ड्राइवर करे क्या? रोटी के लिए मुताज है, अपनी रोटी के लिए वहाँ पे टाइम पे माल लगाना पड़ता है। वो कोई बुकी भीम आगे छोटा मोटा करता है। ऐसे है जी, नशा कहाँ से करेगा ड्राइवर? ये जो मोदी सरकार आई है, ये जो सारा डिजिटल इंडिया कर दिया, उसमें ड्राइवर पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता है, तो नशा कहाँ से करेगा जी? ड्राइवर तो भारत सरकार से आगे कहना चाहते हैं कि समझ लिया अपना GST को 692 लाख करोड़ का हो गया, लेकिन उस के अंदर भी यदि 0.1% भी यदि राहत कोष के रूप में ड्राइवर भाइयों को दिया जाए तो हमारे हजारों ड्राइवर जो रोड पर शहीद होते हैं उनके परिवार को कुछ होने वाला नहीं है, उन सब का गुजारा चल सकता है। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती, और भारत सरकार और आम पब्लिक की इन हरकतों की वजह से आज देश में ड्राइवरों की बहुत कमी हो चुकी है। कोई भी ट्रक चला के राजी नहीं है सर। और ये भारत का ड्राइवर पूछता है कि क्या गलती रहती है मेरी? मेहनत में हर कोई हमें ही टारगेट करता है। आने वाले यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? सर आने वाले यूथ को ये कहेंगे भाई देखो, ड्राइवर नहीं बने, ड्राइवर तो कोई बन नहीं रहा सर। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई चेन्नई चल रहा है या कोई कन्याकुमारी चल रहा है, कहीं चल रहा है, लेकिन वो सिंगल ही चल रहा है ना, कोई ये धंधा सीख रहा है। और दूसरी बात, हम भी जैसे ड्राइवर हैं, हम अपने बेटे को ड्राइवर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ही रोड पे धक्के खा रहे हैं। हमारे कोई उज्जवल भविष्य नहीं है, हमें सर टाइम पे पगार नहीं मिलती।